नमस्कार, मैं हूँ रशीद सर, नरेन रैंकर्स हिंदी अकेडमी हैदराबाद, सीनियर फैकल्टी। मैं इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि टेट एग्ज़ाम हिंदी के हो चुके हैं और कुछ जिलों में है 20 तारीख को समाप्त हो रहे हैं। तो तेलंगाना में टेट के बाद जो डीएससी के लिए जो भी छात्र छात्र अध्यापक इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। तेलंगाना सरकार ने लास्ट ईयर 2024 में जॉब कैलेंडर अनाउंस किए हैं। उसमें लिखा गया कि फरवरी में डीएससी है और फरवरी में डीएससी रहता नहीं रहता, इस पर कई बच्चे ये फोन पर पूछ रहे हैं। तो टेट एग्जाम के बाद डीएससी 100% रहता, लेकिन वो फरवरी में रहता या कब रहता, इस पर हम देखा जाए तो दो बातों के आधार पर हम डीएससी को हम देख सकते हैं। एक जॉब कैलेंडर में अनाउंस किए हैं फरवरी में डीएससी रहता, और एक बात ये है कि फरवरी में तेलंगाना सरकार स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को जा रही है। हर सरकार का ये एक मुख्य विषय होता है कि एक नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद इलेक्शन में जाना है, उससे जो भी बेरोजगार है उनके वोट्स हम कमा सकते हैं। इस उद्देश्य से भी फरवरी में डीएससी आने के चांसेस ज्यादा हैं। दो बातें, एक जॉब कैलेंडर और इलेक्शन कोड से पहले डीएससी अनाउंस करे, समझो कोई सा कोड इसको नहीं रोक सकता है, एक बात है। और नेक्स्ट बात ये है कि ये नोटिफिकेशन को कुछ समय तक आप बाजू में रखो। टेट एग्जाम के बाद हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ने का प्रक्रिया जारी है, तो हम इस बात पर निर्णय लेना कि हम पढ़ते रहना, नोटिफिकेशन का प्रतीक्षा नहीं करना, उसका इंतजार नहीं करना। और ये सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में जो बातें होते हैं उसको हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ देखते रहना है, फाइट भी नहीं कर सकते। तो आपको टाइम, अगर डीएससी फरवरी में आया, समझो टाइम बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नवंबर में ही जॉब कैलेंडर दिए हैं, डेट दिए हैं। फिर हम डेट के लिए, पोस्टपोन के लिए फाइट करने से कोई आपको होने वाला नहीं है। इसलिए हम पढ़ते रहना है, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, हिंदी का सिलेबस आपके पास है। और किस बात की आपको रुकावट है, यानी नोटिफिकेशन आएगा फरवरी नहीं तो मार्च है, तो आपकी तैयारी कितनी है वो देख, अपने आप को पूछ लेना आपकी तैयारी कितनी है। अब फरवरी में एग्जाम लगाए तो आप उसको जॉब के लिए आप तैयार है, एग्जाम के लिए आप तैयार है, पूरा सिलेबस आपके काबू में है, पूरे सिलेबस पर आपको अधिकार है, ये आपको एक प्रश्न डाल लेना, समझे। नोटिफिकेशन आएगा, हाँ, आपको ये बात, हमें जो इंफॉर्मेशन है सरकार द्वारा, डीएससी और गुरुकुला बैक टू बैक आने वाला है। डीएससी और गुरुकुला, इंटीग्रेटेड गुरुकुला हो रहे, उससे पोस्ट भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, फायदा होता आपको। लेकिन सबके लिए आपको पढ़ने का समय ज्यादा होनी चाहिए, समझे। और एक बात, हिंदी के पोस्ट कितने रहते, इस पर भी एक कुछ लोग पूछ रहे हैं। पोस्ट लास्ट डीएससी में हिंदी के पोस्ट कुछ जिलों में कम थे, कुछ जिलों में बहुत ही कम थे, हैदराबाद ऐसे इलाकों में ज्यादा थे। लेकिन आज पोस्ट बढ़ने वाला है, स्कूल असिस्टेंट में इसका पूरे अपग्रेडेशन द्वारा स्कूल असिस्टेंट पोस्ट ही रहेंगे आपको। जैसे अब आंध्रा में ओनली स्कूल असिस्टेंट ही है, एलपी नहीं है, वैसा भी यहाँ भी होने के चांसेस है। पोस्ट आपको स्कूल असिस्टेंट एडीएसी में ज्यादा रहते, उसमें हिंदी में रहेगा आपको। बी पॉजिटिव, समझे। आपको धनात्मक रूप से सोचना है, हाँ, नेगेटिव रूप से नहीं सोचना है। इसलिए अब इसका मत, ये सबके लिए एक ही है, आपको पढ़ना 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 पढ़ना
जारी रखो, आप टेट लिखे, जो भी टेट लिखने वाले 20 तारीख के अंदर एग्जाम हो जाए। आपको डीएससी, इसमें हर एक बात है कि डीएससी सब कुछ लिखे है हिंदी के। नौकरी मिस हो गई लेकिन डीएससी लिखे है, सिलेबस पर आपको संपूर्ण रूप से आपको जानकारी है, संपूर्ण रूप से आपको जानकारी है। डीएससी का सिलेबस यानी गुरुकुला सिलेबस हिंदी वालों के लिए 60-70% सेम ही रहेगा आपको, सेम ही रहेगा आपको। मेथड वही रहेगा, कंटेंट में व्याकरण, साहित्य वही रहेगा आपको, समझे? ये पढ़ने के आपको डीएससी पढ़े समझो, आपको थोड़ा बहुत गुरुकुला के लिए भी फायदा होगा। अब डीएससी में पर्टिकुलर आपको सिलेबस की हम बात करें समझो क्या है, उस पर भी एक हमें एक दृष्टि डालना है। सबसे पहले आपको जीके रहेगा, आपको जीके करंट अफेयर्स दो मिला के रहता है, आपको 10 मार्क के लिए रहता है, 10 मार्क के लिए जीके और करंट अफेयर्स। उसमें करंट अफेयर्स से कितने, जीके कितने, कोई भी नहीं कर सकते, उधर इधर हो सकते, लेकिन ओवरऑल आप जीके करंट करंट अफेयर्स के लिए आपको 10 मार्क रहेंगे, बिट्स बिट्स रहेंगे आप, ये है। उसके बाद आपको हिंदी वाले के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ऐसे तेलुगु में विद्या दृक्पदालु बोलते हैं इसको, विद्या दृक्पदालु। हिंदी वाले यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ उनको मुश्किल हो रही, मैं छात्रों को देख रहा हूँ, मैं समझे, मैं ही खुद पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में। विद्या दृक्पदालु यानी शैक्षिक दृष्टिकोण, इसमें शिक्षा यानी प्राचीन काल से बौद्ध धर्म से शिक्षा कैसे डेवलप होती आ रही है, आज शिक्षा के प्रति योजनाएं क्या है, आजादी से पूर्व क्या है, पहले की योजनाएं क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, बालक की शिक्षा के संबंधी आपको विविध योजनाएं होती है, विविध संस्थाओं को आप पढ़ना है ओवरऑल। और इसमें लास्ट डीएससी से इसमें और एक बात यह है कि आपको सिलेबस बढ़ाया गया है, रिस्पेक्टिव एजुकेशन सिलेबस बढ़ाई है, उसके कई कारण है, समझे? क्या बढ़ा है उसमें, जो आप टेट में पढ़े हैं साइकोलॉजी वो इसमें रखे हैं, और कुछ ये दार्शनिक लोगों के कुछ विचार भी रखे, जैसे अंबेडकर के, समझे, रविंद्रनाथ ठाकुर के, गांधी जी के, ऐसे कुछ दार्शनिक लोगों के उनके विचार भी रखे शिक्षा के प्रति। इसको देखना है, इसको कैसे पढ़ना वो पढ़ना, मैं आपको वीडियोस में देते रहता हूँ, मैं आपको उसके समाचार देता हूँ। सिलेबस बड़ा है 10 मार्क के लिए, लेकिन पढ़ने का ढंग अलग होता है, उसको कैसे इजी करना, हम हर एक समस्या को एक आपको एक सुझाव मिलता है, उस पर हम केंद्र दृष्टि से देख के समझे, सुझाव मिलता है, उसके प्रति हम डर से दूसरे सब्जेक्ट पर आपको प्रभाव पड़ता है, डर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको कंटेंट रहेगा, आपको कंटेंट आपको 44 मार्क का कंटेंट है, आपको 44 मार्क, 44, समझे, 44। इसके बिट्स रहेंगे आपको 88, समझे, ये बिट्स है आपको। तो इसमें कंटेंट में 3 मिला के कंटेंट है आपको, यहाँ साहित्य, व्याकरण और कंटेंट, स्कूल की किताब है सेकंड लैंग्वेज, समझे, ये 3 में साहित्य, व्याकरण और आपको कंटेंट रहेगा। पाठ्य पुस्तक 6th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ना होगा आपको। कुछ लोग कहते हैं 10th पढ़े तो बस है, नहीं, कि आपको आपको पेपर, डीएससी पेपर कब कब कठिन आया समझो, उन्हें इंटरमीडिएट तक भी पूछने की संभावना होती है। इसमें पढ़ने का ढंग अलग होता है। आपको कंटेंट में जो कवि हैं वो साहित्य में आते हैं, उनको हम डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ना है आपको। जो कंटेंट में कवि आते हैं वो साहित्य में उनका रचना है, और साहित्य तो बहुत बड़ा आपको सिलेबस रहेगा, आपको 1 वर्ष पढ़े तो भी आपको साहित्य समाप्त होने वाला नहीं है। उसको हम कम समय में, कम एक न्यूनीकृत करके उसको कैसे पढ़ना, उसके भी कई सुझाव हम देने का प्रयास करेंगे आपको। ज्यादातर साहित्य में आपको वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल ऐसे होते हैं, आपको सभी को मालूम है। इसमें ज्यादातर बिट्स का हम अनुशीलन करें समझो, आज 2012 से बिट्स में थोड़ी बहुत बदलाव आई है, उससे पहले बिट्स अलग है, उसके बाद के बिट्स अलग है, समझे। ज्यादातर बिट्स साहित्य में ट्रेंड्स पूछ रहे, प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति, भक्ति काल की प्रवृत्तियां क्या है, प्रवृत्तियां ने ट्रेंड्स, मार्प, वो प्रवृत्ति में
भक्ति काल के सामाजिक अंश कैसे हैं, समझे? सामाजिक अंश क्या है और राजनीतिक अंश क्या है, ऐसे पूछते हैं आपको स्कूल स्टेट के अंतर्गत। ये बातें याद रखें, सामाजिक परिस्थिति, क्योंकि रचना ये जब कवि करता है, रचना करता है तो सामाजिक अंशों के आधार पर ही रचनाएं होते हैं। सामाजिक अंशों के आधार पर ही रचनाएं होते हैं। ऐसे कुछ बातें हम इंपॉर्टेंट बातें देखना है और उस पर ज्यादा, ये प्रवृत्ति के पास ज्यादा हम ध्यान देने का टॉपिक ये है कि इसमें अंश ये है कि रचनाएं रचनाएं मेन कवि कौन भी है, वीरगत काल से लेकर आधुनिक काल, नवी कविता, इसमें मेन कवि कौन भी है उनके बारे में डीपली डीपली हम स्टडी करना है, पढ़ना है। उनकी रचनाएं, उनका जन्म तिथि, उनकी मृत्यु, उनकी अवार्ड्स, जो भी उनके अवार्ड्स होते हैं, सब ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे होते हैं, ये हम डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। और इसमें कुछ, अब भारतेंदु है, छायावाद है, ये दो काल को हम डीपली पढ़ना है, भारतेंदु और छायावाद, क्योंकि ज्यादा प्रश्न ये दो एरिया में से आए हैं, ये दो एरिया में से आए हैं आधुनिक काल में। भारतेंदु क्योंकि मेन कवि है आधुनिक काल में, उनका कम आयु है लेकिन उनकी रचनाएं खूब है, उनके नाटक ये है। और मेन कवियों के जो भी उनके नाटक भी पढ़ने, विधाएं, उनके नाटक उपन्यास भी हम देखना है। ऐसे एक प्लानिंग, एक प्रणाली के आधार पर हम पढ़ना है साहित्य को। अब साहित्य हम पढ़ना शुरू करें समझो तो हम एक से पहले बोला, हम एक वर्ष का सिलेबस है उस, समझे? वैसा नहीं, एक वर्ष पढ़े तो भी और थोड़ा बहुत रह जाता है, वैसा नहीं पढ़ना है। उसको धीरे धीरे एक अंशों में हम डिवाइड करके, विभाजन करके पढ़ना है, यह है। अब व्याकरण तो आपको मालूम है, बचपन से आप देख रहे, समझे? व्याकरण पे दृष्टि डालना है। व्याकरण पे कितना प्रैक्टिस करें आपको उतना अधिकार मिलता है व्याकरण पर। प्रैक्टिस, समझे? कितना प्रैक्टिस करें आप उतना आपको फायदा होगा व्याकरण। डेली पढ़ना है इसको, व्याकरण डेली क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये वीडियो के एंडिंग में बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट आपको कंटेंट ये है कि आपको 6th क्लास के लेकर इंटरमीडिएट तक सेकंड लैंग्वेज पढ़ना है, राज्य सरकार की किताबें, समझे? अब वो फर्स्ट लैंग्वेज भी कुछ पढ़ना है, क्योंकि लास्ट स्कूल स्टूडेंट में से देखे समझो फर्स्ट लैंग्वेज के प्रति भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो पढ़ने का ये है कि पहले आपको सेकंड लैंग्वेज होने के बाद फर्स्ट लैंग्वेज को हम टच करना है। पहले ही फर्स्ट लैंग्वेज पढ़े समझो, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में जो भी भाषा होती है कठिन होती है। कठिन होने से क्या आपको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, उसका प्रभाव आपको मानसिक रूप से दूसरे सब्जेक्टों पे गिरता है। ऐसे गलतियां नहीं करना। कंपल्सरी सेकंड लैंग्वेज ऐसा पढ़ना, इंटरमीडिएट तक पढ़ना है, एकेडमिक बुक्स पढ़ना है, समझे? अब नेक्स्ट रहेगा आपको मेथड, भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण। इसके लिए 16 मार्क है, 16 मार्क है आपको, 32 बिट आते हैं। इसमें मोस्टली आपको 6 टॉपिक्स आते हैं, आपको पढ़ने 6 टॉपिक्स। भाषा है इसमें, शिक्षण संबंधी बातें हैं, समझे? और कौशल है आपको, पाठ्यक्रम है आपको, उपकरण है आपको, समझे? पद्धतियां है आपको, समझ? और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें आपको मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से हर डीएससी में 2 बिट्स आ रहे हैं, समझे? 2 बिट्स ज्यादा भी आ सकते हैं आपको, समझे? इसमें ज्यादा फोकस क्या करना है आपको, शिक्षण संबंधी बातें क्या है, सेकंड चैप्टर शिक्षण संबंधी बातें, उसमें सब अध्यापक के शिक्षण के गुण, अध्यापक, अच्छे अध्यापक के गुण, पद्धतियां, प्रणालियां, ये सब आ जाते हैं उसमें। इसको हम एक एक को लेकर टॉपिक को पूरा पढ़ना। अभी मेथड में ये बात आती है कि यहाँ थोड़े बहुत अनुप्रातिक यानी एप्लीकेशन बिट्स ज्यादा आते हैं, आपको एप्लीकेशन बिट्स ज्यादा आते हैं, उसको हम पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है। आप डीएससी लिखे हैं, आपको ऐसे भी एक संदर्भ ऐसा होता है कि प्रश्न के आंसर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 भी एक एक समय सही दिखते हैं आपको, उसमें सही 100% उत्तर का चयन करके आपको आंसर टिक करना है। इसको अब पढ़ना है, समझना है भाषा को। और आजकल के डीएसयू में कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछने का ढंग बदल गया है, प्रश्न ज्यादा बहुत बड़े लाइन, 4-5 लाइन में प्रश्न आ रहा है।
अब हिंदी भाषा पर अधिकार कम है समझो, नहीं समझते आप तो जब 1 लाइन से 5वीं लाइन तक हम पढ़ते हैं, तो 5वीं लाइन तक आए आप फर्स्ट लाइन भूल जाते हैं। क्योंकि प्रश्न समझ में संपूर्ण रूप से समझ में आए तो ही आप आंसर कर सकते हैं, समझे? ये ड्राई सब्जेक्ट होता है, ये साइकोलॉजी होते हैं, मेथोडोलॉजी आपको ड्राई सब्जेक्ट होते हैं। क्यों ड्राई सब्जेक्ट का मतलब ये है कि पढ़े जब आपको समझ में आता, अच्छा दिखता, आपको बाद में 1 या 2 दिन गैप आया, आपको सही नहीं समझे आप, तो वहाँ भूल जाने की समस्या उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं ड्राई सब्जेक्ट, आविरी, समझे? ये मेथोडोलॉजी ऐसे होता है। तो मेथोडोलॉजी तो हम 12 वर्ष से पढ़ा रहे हम, हमें नरेन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, रैंकर्स में पढ़ाए हम और आंध्रा में पढ़ाए। इसको हम कैसे पढ़ाना है, इसके ट्रिक्स क्या है, आपको मैं वीडियो द्वारा आपको देने का प्रयास करता हूँ मैं, समझे? और एक बात आपको जीके करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना जीके, इस पर बहुत लोगों को संदिग्ध होता है कैसे पढ़ना। जीके का मतलब क्या है? आपको 20 बिट्स होते हैं, इसमें कुछ करंट अफेयर्स के बिट तो एग्जाम से 6-7 महीने पीछे हम गए समझो, वो समाचार रूप में पढ़ सकते हैं आप। अब दैनिक पेपर पढ़ने से तो आपको जो बालक, जो छात्र डीएससी को प्रिपेयर हो रहा, उन्हें दैनिक पेपर पढ़ा समझो, उसको इस बात का डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम पढ़ते नहीं, उसके कई कारण होते हैं, बिजी लाइफ है, समझे? इसलिए हम ये समाचार पत्र को हम डेली नहीं पढ़ते, उसका क्या है, विविध मैगजीन्स मिलते हैं, समझे? उसको पढ़ने का प्रयास करना। एग्जाम से 8 महीने पीछे जाकर पढ़ना है, समझे? उसको आपको तेलुगु पर अधिकार है समझो, शैन इंडिया जो मैगजीन आती है, मासिक है, समझे? ये पढ़े तो आपको फायदा होता है, उसको तेलुगु में हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेना। और कुछ ओल्ड जीके के बिट्स भी आते हैं, स्टॉक जीके के बिट्स आते हैं, उस पर भी हम पढ़ना होगा। ये हमको जीके नहीं आता, करंट अफेयर्स नहीं आता, इसको हम छोड़ देना, ऐसी बात नहीं करना। उसको वो टाइम निकाल कर पढ़िए, पढ़ने से आपको फायदा होगा। पढ़े आपको कभी भी धोखा नहीं देती, कहीं ना कहीं आपको काम में आती है, इसलिए पढ़ते रहना, आपको पढ़ते रहना। मैगजीन उसको भी रोज सुबह और शाम में समय निकाल कर पढ़ते रहो, किताबें लो, स्टॉक जीके की किताब लो, उसमें क्या क्या पढ़ना मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपको मैं हिंदी वालों के लिए। और करंट अफेयर्स तो आपको बेस्ट मैं सजेशन दे रहा हूँ, शैन इंडिया अच्छी है, डीएससी के लिए एनफ है। डीएससी वो तो ग्रुप 1 लेवल में रहती, उसमें पढ़ लेना कुछ टॉपिक, इश्यूज क्या हुए, मेन इश्यूज, समाचार में कोई विषय है उसको हम पढ़ना है। डरने की कोई बात नहीं है आपको। जब आदमी पढ़ता है तो हर चीज एक ना एक दिन उसको उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है। समय लगता, ऑफ कोर्स समय लगता, लेकिन बैठ जाती है। हम उसको समय लगाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, समय लगाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, समझे? ये डीएससी के बारे में आपको एक समाचार है। तो और जनरल बातें आपको ये है कि मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको, जो भी टेट के लिए पढ़े हैं, वो पढ़ाई कंटिन्यू रखो, फर्स्ट लाइन, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको हम नोटिफिकेशन के लिए हम उसका नोटिफिकेशन का वेट करते हुए आपको पढ़ाई को रोकना सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है। ये आपको कब मालूम होता, मालूम जब डीएससी वाला कम टाइम दिया, जब ये बात मालूम होती है। कुछ लोग को लास्ट वीक टेट होगा, आपको 11 तारीख को होगा कुछ डिस्ट्रिक्ट, उन लोग अब इंतजार में बैठे हैं, पढ़ रहे नहीं, मुझे कुछ फोन आते, मैं जो संपर्क करता हूँ, समझे? ये घड़ी, ये सही बात नहीं है आपको, इससे आपको धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है। और डीएससी जब फरवरी में आएगा, नेक्स्ट डीएससी कब आता नहीं बोल सकते, समझे? ये क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने वादा करे डीएससी डालना है, डाल रहे हैं। हाँ, गुरुकुला भी आने वाला है। ये 2025 में आपको हिंदी वालों को मैं कह रहा हूँ, हिंदी वालों को, क्योंकि हिंदी वालों को कंपटीशन भी कम हुआ, क्योंकि क्वालिफिकेशन के मुद्दे आने पर कुछ लोग चले गए, कुछ लोग परसों डीएससी गुरुकुला में चले गए, नौकरी आ गई, अब बहुत कम लोग बचे हैं, उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करें, समझो आपको सक्सेस हो सकते, समझे? वो डीएससी गुरुकुला बैक टू बैक आने वाले हैं, और मॉडल स्कूल भी एक, इस पर भी चर्चा हो रहा, वो भी आते। ये सबके लिए एक ही है, आपको हिंदी का सिलेबस, और हिंदी वाले
किस्मत वाले हैं कि सिलेबस उनको 60-70% सबके लिए सेम है। वही जीके, वही करंट अफेयर्स, समझे? वही मेथोडोलॉजी, वही साहित्य, वही कंटेंट, वही व्याकरण। थोड़े मार्क्स नीचे ऊपर होते हैं, मार्क्स नीचे ऊपर होते हैं, समझे? इसलिए मैं ये बोलने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना जारी रखो है, पढ़ना जारी रखो है। पढ़ते रहो, वेट मत करो प्लीज, क्योंकि नोटिफिकेशन एनी टाइम आ सकता है आपको, एनी टाइम आता है, क्योंकि लोकल इलेक्शन जाने से पहले भी नोटिफिकेशन आने की संभावना है एक। और एज पर क्या जॉब जॉब कैलेंडर फॉलो ही समझो सरकार वैसे भी डालने हैं, समझे? और स्पेशल ये सरकार शिक्षा संबंधी पॉजिटिव दृष्टिकोण से है, समझे? सीएम भी पॉजिटिव दृष्टिकोण से है। हम अच्छे डीएससी डाले, लास्ट डीएससी और आने वाला अच्छे डीएससी है, शिक्षा पर उनका निर्णय अच्छा है, इसलिए हम इसका पूरे ये बातों को जोड़ने से ये मालूम होता है कि फरवरी में डीएससी आता है, फरवरी नहीं तो मार्च, मगर डीएससी कंपल्सरी, समझे? अब डीएससी आया, आप कितनी तैयारी है वो भी देखना है, अपने आप को देख लेना है, मैं कितना तैयार हूँ डीएससी के लिए, समझे? अब डीएससी तो आता, आप पढ़ना है, जब टेंशन में पढ़ने से हाई सब भूल जाते हैं, मस्तिष्क आपके काबू में नहीं होता, समझे? टेंशन में डरना नहीं। अब मेन बात यह है कि साइकोलॉजिकल एक बात कह रहा हूं मैं आपको, जो आदमी डरा उसको सब्जेक्ट मस्तिष्क में संचित नहीं होता। ये मेरे छात्रों को मैं एग्जाम्पल से बताया कोचिंग में, समझे? ये साइकोलॉजी की बात है। जो आदमी डरता है, जो पढ़ता है उस समय, तो उसके बातें इधर से इधर चल जाते हैं, मस्तिष्क में संचित नहीं होते और समय के अनुसार बाहर नहीं आते एग्जाम में। ये डरने से आपको इतना बहुत बड़ा ये नुकसान है आपको, इसलिए डरना मना है आपको। बी पॉजिटिव, समझे? डीएससी नहीं गुरुकुला, गुरुकुला ने मॉडल्स को देखो, पढ़ो, पढ़ते रहो, ये जमाने में कोशिश जॉब आई तो भी करना है, बहुत से लोग कर रहे हैं गुरुकुला के, हमारे इंस्टीट्यूट में कई लोग जॉब आए हैं रैंकर्स में, अच्छी शिक्षा दिए हैं उनको, पढ़े हैं। हाँ, कुछ लोग उनको गुरुकुला में आया, डीएससी में आया, वो गुरुकुला से इधर आ गए। गुरुकुला में थोड़ा समय कठिन होता है, लेकिन वो नौकरी भी नहीं है तो आपको जीवन ही कठिन होता, वो भी नौकरी नहीं समझो, जीवन ही कठिन होता है, समझे? अब टीचर जॉब के बारे में तो बहुत फायदे हैं। हाँ, ये इतना फायदा, एक ही बात बोलता हूँ मैं, फायदा उस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टीचर जब स्कूलों में काम करता है, एक वर्ष के दिन हम देखे समझो 365 दिन, 365 डेज है, लेकिन ये नौकरी करता है 200 दिन ही करता है। अब कौन से क्षेत्र में इतना फायदा है आपको? नौकरी ले रहे 365 दिन की, काम कर रहे आपको 200 210, बस कितना फायदा है आपको? क्योंकि कलेक्टर को भी नहीं है इतना, समझे? नौकरी अच्छी, समाज में आपको एक मर्यादा मिलती है, व्हाइट कॉलर जॉब मिलता है आपको, हर कोई भी आपको सारी संबोधित करता है, तो इतने फायदे है आपको, समझे? अब और एक बात यह है कि मैं वीडियोस, हमारा ऐप भी है एक, एमडीआरस, हिंदी उर्दू एकेडमी, हिंदी उर्दू एकेडमी, एमडीआरस, प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम वीडियोस बना के उसमें अपलोड कर रहे हैं सब्जेक्टली, समझे? मौखिक रूप से होगा आपको। आपको और एक बात, हिंदी वालों की ये बात है कि सब कुछ 90% कोचिंग जाके आए हैं, आपके पास नोट्स है, ताकि आपको समझाना का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, मेथोडोलॉजी और साहित्य और शैक्षिक दृष्टिकोण पीई कैसे पढ़ना, उसको मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियोस रखता हूं मैं प्ले स्टोर यानी ऐप में। ये जारी है, मेरा फोन नंबर भी पीछे लोगो है, फोन नंबर है आपको, हाँ, वो फोन में मुझे संपर्क हो सकते हैं आप। हाँ, फिर भी मैं मौखिक रूप से फोन नंबर बता रहा हूँ, 9705676233, 9705676233। ये आपको कल से क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको। ये पर्सपेक्टिव और भाषा शिक्षण साहित्य के मेन टॉपिक्स, हाँ, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मस्तिष्क में बिठाने की प्रयास करता हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में दिक्कत हो रही, तेलुगु और हिंदी में पढ़ाता हूं मैं आपको, उसका प्रॉब्लम नहीं आपको भाषा संबंधी, क्योंकि
ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा समझने में आपको फ़ायदा होता है। पढ़ने से ज़्यादा समझना है, पढ़ने से ज़्यादा समझना है। समझने में दिक्कत हो रही हिंदी वालों को, ये कॉम्प्लेंट बहुत बड़ा मुझे पूछते हैं, समझे? समझ में नहीं आता। जब प्रश्न पढ़ते हो, तो उन्हें घुमा-फिरा कर प्रश्न दिए समझो, उसका आंसर आपके पास है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा बेस तो आप गलती करते हैं। बहुत से लोग यहाँ डीएससी में 1-2 मार्क्स में जा रहे, उनका यही कारण है, समझने में दिक्कत और सही निर्णय लेने में दिक्कत, आंसर के प्रति सही निर्णय लेने में दिक्कत। क्योंकि कुछ आंसर सेम दिखते हैं आपको, मैं इससे पहले बताया आपको, 4 के 4 आंसर भी आपको सही दिखते। उसमें एक ही आंसर होगा, उसको परफेक्ट चयन करके आपको टिक करना है। तो परफेक्ट आपको चयन करना होगा, परफेक्ट, तभी आपको फ़ायदा होता है। सुनिए, ऐसे मैं कुछ टिप्स बताता हूँ मैं, आपको थोड़े बहुत फ़ीस में आपको मैं वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ मैं आपको, वो कैसा करना, वो कैसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ मैं आपको। ये तो आपको मैं डीएससी बताया मैं और नोटिफ़िकेशन के बारे में आपको मैं एक बात कहना था, इसलिए आपके सामने आया हूँ। ओके? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ना जारी रखो।